गुड आफ्टरनून किड्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नवोदय की टेस्ट सीरीज के अंदर। अब हम डिस्कशन करेंगे मेजर टेस्ट 5 के बारे में। तो कैसे हैं आप सब? चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट सीरीज को। दोस्तों इस बार जो टेस्ट सीरीज में है यानी कि मेजर टेस्ट 5 में जो सिलेबस दिया गया है वो है नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम एंड सेंसरी ऑर्गन्स। तो दोस्तों आइए डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों जो टेस्ट सीरीज है और जो वीडियो शूट किया गया है आपके लिए, इसका जो प्राइम रीजन है वो ये है दोस्तों कि आपको ये मार्गदर्शन करना, ये बताना कि किस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करना है, किस तरह से आपको जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करना है और ओएमआर शीट को भरना है। चलिए आइए अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 151। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आया सीधे नर्वस सिस्टम से उड़ करके, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या दिखाया गया है कि -70 जो होता है वो हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। तो -70 से हम जा रहे हैं +30, यानी कि क्या जनरेट हो गया? एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल को डीपोलराइजेशन कहते हैं। तो ए जो है ये शो कर रहा है डीपोलराइजेशन, जो बी है दोस्तों वो शो कर रहा है रीपोलराइजेशन, क्योंकि जो मेम्ब्रेन है वो अपना रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वापस से गेन करना चाहता है, यानी कि -70 मिलीवोल्ट गेन करना चाहती है। पर होता क्या है कि वो -70 मिलीवोल्ट से थोड़ा सा नीचे चली जाती है, यानी कि -85 मिलीवोल्ट, यानी कि हाइपर पोलराइजेशन। तो डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन और हाइपर पोलराइजेशन, यानी कि डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजेशन। सी ऑप्शन करेक्ट है। सेलेक्ट द मिसमैच, इनमें से मिसमैच ढूंढना है हमें। दोस्तों पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स कहां होते हैं? सेरेब्रल कॉर्टेक्स। यूनिपोलर न्यूरॉन कहां होते हैं? एम्ब्रियो। बाइपोलर न्यूरॉन कहां होते हैं? रेटिना। तो ये तीनों ऑप्शन तो एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं। अगर ये तीनों सही है तो गलत कौन सा हो गया? चौथा। अब शूडो यूनिपोलर की बात करते हैं। शूडो यूनिपोलर कहां होता है? शूडो यूनिपोलर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो पाए जाते हैं डोर्सल रूट गैंग्लियन। कहां पाए जाते हैं? डोर्सल रूट गैंग्लियन। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा डी। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेंटेन बाय सोडियम पोटेशियम पंप। ये एनसीईआरटी की सच लाइन है कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है उसे मेंटेन करने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप लगता है, बिना किसी ऑप्शन को देखे हुए। बी आंसर। द पार्ट ऑफ इंटरनल ईयर रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग इज कोस्लिया। कितनी बार पढ़ा है आपको, कितनी बार चिल्ला चिल्ला कर रटवाया क्लास के अंदर कि हियरिंग के लिए होता है कोस्लिया और बैलेंसिंग के लिए होता है वेस्टिबुलर apparatus। इनर ईयर से क्वेश्चन है ये, ए ऑप्शन। द रूफ ऑफ स्केला मीडिया इज फॉर्म्ड बाय रीजनर्स मेम्ब्रेन। The roof of scala media is formed by Reisner's membrane और उसका बेस किससे मिलता है? Bacillus membrane. Which of the following is not a part of knee jerk reflex? तो बेटा अगर आप देखेंगे तो इंटरन्यूरॉन्स ऐसी चीज होती हैं जो मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्सेस में यूजुअली काम नहीं आती है। जो इंटरन्यूरॉन्स होती हैं वो मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्सेस में काम नहीं आती हैं, और जो नी जर्क रिफ्लेक्स है वो एक मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स है। तो डी ऑप्शन। In the given figure, which of the following structure have been correctly marked? इनमें से कौन कौन सी चीजें करेक्टली मार्क्ड की गई है? ए है हमारा विट्रस चेंबर, इन्होंने एक्वस चेंबर दिया, गलत हो गया। बी कॉर्निया सही है। सी आइरिस सही है। डी रेटिना नहीं है, डी तो स्क्लेरा, ये भी गलत हो गया। ई विट्रस चेंबर, ई नहीं, ये तो एक्वस चेंबर है। एफ ब्लाइंड स्पॉट नहीं यार, एफ ब्लाइंड स्पॉट नहीं है, एफ तो फोबिया है। तो बेसिकली क्या आंसर जाएगा? बी एंड सी। तो बी एंड सी करेक्टली मार्क्ड है, तो सी ऑप्शन। Deficiency of vitamin whose aldehyde form is associated with option to form visual pigment leads to night blindness। क्या हो जाएगा? नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की डेफिशिएंसी तो नाइट ब्लाइंडनेस होती है, ध्यान रखिए ये पीवाईक्यू भी है। Which of the following hormone does not require an extracellular receptor to produce affecting target organ? ये पूछ रहे हैं कि इनमें से स्टेरॉइडल हार्मोन कौन सा है? कौन सा हार्मोन ऐसा जो स्टेरॉइड से बनता है? तो स्टेरॉइडल हार्मोन कैसे याद करवाए थे? कार्पेट। कैसे याद करवाए थे? कार्पेट। सी से कोर्टिसोल, ए से एल्डोस्टेरोन, आर से कुछ नहीं, पी से प्रोजेस्टेरोन, ई से एस्ट्रोजन, टी से टेस्टोस्टेरोन। तो दोस्तों इसमें कोर्टिसोल, बी ऑप्शन आंसर चला जाएगा आपका। जो दोस्तों स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं वो डायरेक्टली मेम्ब्रेन को, सेल मेम्ब्रेन को पियर्स करके न्यूक्लियर यानी कि न्यूक्लियर या फिर साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स पे काम करते हैं। तो दोस्तों आंसर जाएगा बी कोर्टिसोल। Which of the following characteristics are not always true with respect to hormones? तो बेटा hormones produced in large amount हो ही नहीं सकता। hormones trace amount में प्रोड्यूस किए जाते हैं, इवन माइक्रोग्राम से प्रोड्यूस किए जाते हैं। डी ऑप्शन। Read the statements and select the incorrect option। पूछा गया कि इनकरेक्ट ऑप्शन क्या? पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल या फिर डायरेक्ट रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस सही है। पार्स इंटरमीडिया सीक्रेट्स ओनली एमएसएच इन रेप्टाइल्स या फ्रॉग, सॉरी एम्फीबियंस, फ्रॉग सही है। ऑक्सीटोसिन रीचेस द एंटीरियर पिट्यूटरी
पास नर्वोसा थ्रू आर्टेरियल सर्कुलेशन, ये गलत हो गया साहब। क्यों? क्योंकि ऑक्सीटोसिन सिक्रेट करने वाली है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कोई पोर्टल सर्कुलेशन नहीं होता। जो पोर्टल सर्कुलेशन है वो एंटेरियर पिट्यूटरी में होता है। जीएनआरएच रीचेस एंटेरियर पिट्यूटरी थ्रू आर्टेरियल ब्रांच ऑफ पोर्टल सर्कुलेशन, नहीं बेटा वीनस ब्रांच होती है। तो सी एंड डी इनकरेक्ट हो गए। 162 एसिटीएच स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। एसिटीएच क्या सिक्रेट करवाता है? कोर्टिसोल। क्या बेटा? कोर्टिसोल। क्यों? एड्रेनलिन और नॉरएपिनेफ्रिन, यानी कि एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन ये कौन सिक्रेट करवाती है? डायरेक्टली हाइपोथैलेमस। तो ये डायरेक्टली न्यूरल कंट्रोल में होते हैं। तो कोर्टिसोल एक अकेला ऐसा हार्मोन है एड्रेनल ग्लैंड का जो सिक्रेट करवाएगी एसीटीएच। लो सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन सिंस बर्थ रिजल्ट इन स्टंटेड ग्रोथ causing pituitary dwarfism. Excess amount of growth hormone at adolescence leads to individual that suffers from acromegaly. Growth hormone, pituitary dwarfism, acromegaly, C ऑप्शन। ये एनसीईआरटी की एज सच लाइन उठ करके आई है। ये एनसीईआरटी की लाइन से उठाकर दिया हुआ क्वेश्चन है बेटा। कितनी बार बोला है कि एनसीईआरटी को रिवाइज करो, जितना ज्यादा एनसीईआरटी को रिवाइज करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। एक चीज ध्यान रखें कि एनसीईआरटी के पेज को रिवाइज करते वक्त आपको घड़ी नहीं देखना है। आप अच्छे से रिवाइज करें, उसे अंडरलाइन करके रिवाइज करें, एक एक शब्द को अच्छे से गोट कर पी जाए। तो सी ऑप्शन। Which of the following disease does not relate to deficiency of a hormone? एल्डोस्टेरोनिज्म। ये एल्डोस्टेरोन के बढ़ने की वजह से होती है, इस वजह से दोस्तों। और यहां पूछा है कि डेफिशिएंसी, यानी कि ऐसी कौन सी डिजीज जो डेफिशिएंसी से नहीं होती। पर दोस्तों ये डिजीज ऐसी है जो डेफिशिएंसी से नहीं होती, ये एक्सेस से होती है, एल्डोस्टेरोनिज्म। Choose the incorrect statement with respect to progesterone. Support pregnancy सही है। Stimulate formation of alveoli in mammary gland सही है। Synthesis mainly by growing ovarian follicle, ये जिसकी बात कर रहा है सी ऑप्शन, वो एस्ट्रोजन। क्या बेटा? एस्ट्रोजन। तो सी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। एंटागोनिस्टिक सेट ऑफ हार्मोन इंसुलिन एंड ग्लूकागोन सही है। गेस्ट्रिन एंड जीआईपी सही है। पैराथायरॉयड हार्मोन एंड थायरोकैल्सिटोनिन ये भी सही है। ऑल ऑफ दीज ये भी सही है। यानी कि दोस्तों डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज, ये सही आंसर है। Secondary messengers such as CAMP are not generated by all of the listed option except, यानी कि ऐसा कौन सा इनमें से जो कैंप जनरेट करेगा? CAMP जनरेट करेगा, साइक्लिक AMP जनरेट करेगा। तो बेटा अगर आप ऑप्शन पढ़ेंगे थर्ड वाला FSH, एपिनेफ्रिन, एसिटीएच, ये तीनों कैसे हैं? प्रोटीनिशियस या फिर स्टेरॉइड। तो ये तीनों प्रोटीनिशियस है। और प्रोटीनिशियस हार्मोन्स क्या CAMP जनरेट करवाते हैं? यस, क्योंकि ये कहां काम करते हैं? मेम्ब्रेन की न्यूक्लियर रिसेप्टर, मेम्ब्रेन रिसेप्टर। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। Which of the following is responsible for secretion of water and bicarbonate ion from exocrine part of pancreas? Secretin। क्या आंसर है? Secretin। Thymosin is responsible for increase in deficiency of T lymphocyte। ये दोस्तों एक फॉरवर्ड क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं नेट के अंदर। तो ये क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शायद ये PYQ का क्वेश्चन भी है। माइलिन शीथ ऑफ न्यूरॉन इज CNS पूछा दोस्तों, PNS नहीं पूछा है। अगर PNS पूछता तो आंसर जाता श्वान सेल। क्योंकि CNS पूछा तो CNS का आंसर है ओलिगोडेंड्रोसाइट। यानी कि CNS में माइलिनेशन कौन करवाएगा? ओलिगोडेंड्रोसाइट। यानी कि दोस्तों डी ऑप्शन। Which of the following is not true with respect to effect produced by principal glucocorticoid in our body? Principal glucocorticoid cortisol कौन है बेटा? cortisol regulate the balance of water and electrolyte in our body। बेटा ये mineralocorticoid का काम है। mineralocorticoid कौन है? aldosterone। तो ए ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। तो ऑप्शन सही है। Suppression of immune system may be observed due to कोर्टिसोल एक्टिविटी। एग्जैक्टली दोस्तों, जो कोर्टिसोल होता है वो एंटी इंफ्लामेटरी हार्मोन है, और एंटी इंफ्लामेटरी का मतलब होता है एक तरह से आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो रहा है, और ये WBC के माइग्रेशन को भी रोकता है। दूसरी चीज, डेफिशिएंसी ऑफ थाइमोसिन बिल्कुल सही है। क्यों? टी लिम्फोसाइट का डिफरेंशिएशन हो ही नहीं पाएगा। तो ए और बी सही है, यानी कि बोथ ए एंड बी दोनों के। अगर आप थाइमोसिन की डेफिशिएंसी करवा दोगे और कोर्टिसोल की एक्टिविटी को बढ़ा दोगे तो दोनों कंडीशन में इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाएगा। सी ऑप्शन। चलिए आइए, फ्रॉम द टेबल बिलो सेलेक्ट द करेक्ट मैच। हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, सोर्स ग्लैंड, कॉर्पस लूटियम, गलत हो गया। FSH पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये भी गलत हो गया। LH एंटेरियर पिट्यूटरी, ओवरी पे काम करेगा और क्या करवाएगा? ओव्यूलेशन। और यही बनवाता है कॉर्पस लूटियम को, मेंटेन भी यही करता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों, सी ऑप्शन सही है। Which of the following is incorrect with respect to pineal glands? Located on dorsal side of forebrain, बिल्कुल सही है दोस्तों।
ये हमारे एपिथैलेमस में सिचुएटेड होती हैं, सीक्रेट हार्मोन कॉल्ड मेलाटोनिन दैट इन्फ्लुएंस पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, ये भी सही है। डी ऑप्शन डायरेक्टली पढ़ेंगे आप, इट इज हेटेरोक्राइन ग्लैंड। हेटेरोक्राइन क्या हेटेरोक्राइन होती है? नहीं साहब, हेटेरोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी होती है? टेस्टिस, ओवरीज, पैनक्रियास, इन्हें कंपाउंड ग्लैंड्स भी कहा जाता है। तो डी ऑप्शन हो गया दोस्तों, ये इनकरेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू पीनियल ग्लैंड। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंसुलिन। अब अगर दोस्तों पहला ऑप्शन पढ़ेंगे पेप्टाइड हार्मोन, सही है। स्टिमुलेट ग्लाइकोजेनेसिस यानी कि ग्लाइकोजन फॉर्मेशन करवाता है, बिल्कुल सही है। ग्लूकोज को सेल के अंदर डालेंगे तो क्या बनेगा? ग्लाइकोजन। सी एक्स मेनली ऑन हेपेटोसाइट एंड एडिपोसाइट, बिल्कुल सही है। इनहिबिट सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, ये तो गलत हो गया दोस्तों। क्यों? यही तो इंसुलिन का काम है। इंसुलिन का मेन काम क्या होता है? सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। तो डी ऑप्शन इनकरेक्ट है। In the given list, how many hormones are included in peptide, polypeptide and protein hormone? एस्ट्राडायोल यानी कि एक तरह से का एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन कैसा है? कारपेट से याद कीजिए, कारपेट, कारपेट। तो दोस्तों एस्ट्राडायोल खत्म हो गया, ये हमारा ऑप्शन नहीं। इंसुलिन प्रोटीन है, कोर्टिसोल स्टेरॉइड है, ग्लूकागोन प्रोटीन है, प्रोजेस्टेरोन स्टेरॉइड है, टेस्टोस्टेरोन स्टेरॉइड है। तो इंसुलिन और ग्लूकागोन तो दो हार्मोन ऐसे हैं दोस्तों जो पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीनेशियस हो सकते हैं। तो डी आंसर है। 177 रिफ्लेक्स एक्शन, वॉलंटरी की इनवॉलंटरी? इनवॉलंटरी। मल्टीपोलर न्यूरॉन, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो ए का आंसर है 4, बी का आंसर है 2। ए का आंसर 4, बी का आंसर 2। तो दोस्तों देखकर ही आंसर लग जाएगा, यानी कि आंसर है ए। क्या आंसर चला जाएगा? ए। सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ सलाइवा एंड डाइजेस्टिव जूसेस। तो ये क्या? सिंपैथेटिक की पैरासिम्पैथेटिक? पैरासिम्पैथेटिक, ध्यान रखिए इस चीज का। पारामीटर क्या होती है? मेनिंजेस। एफएसएच की बात करते हैं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है काफी कंफ्यूजिंग है। तो दोस्तों आप इसमें जो सबसे इजी मेथड लगा सकते, आप चौथा ऑप्शन पढ़ें, डी वाला एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन का काम होता है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल। तो डी का आंसर चला जाएगा 2। तो बेटा एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें डी का आंसर 2 लगा रखा है, यानी कि ए ऑप्शन। इस तरह से भी आप इस चीज को सोल्व कर सकते हैं। बाकी अपन एक एक करके चीजों को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए एफएसएच, तो एफएसएच का काम होता है मैच्योरेशन ऑफ ग्रेफियन फोलाइकल। ग्रेफियन फोलाइकल का मैच्योरेशन करवाने का काम किसका है बेटा? एफएसएच। अब एलएच की बात करते हैं। तो एलएच का काम होता है कॉर्पस लूटियम को बनवाना। कॉर्पस लूटियम कैसे बनती है? जब मैच्योर ग्राफिन फोलाइकल रप्चर होती है, और मैच्योर ग्राफिन फोलाइकल रप्चर होना यानी कि ओव्यूलेशन होना, और ओव्यूलेशन करवाने वाला हार्मोन कौन है? एलएच। एलएच सर्ज होता है 14वें दिन पर, तब जाकर के दोस्तों कॉर्पस लूटियम बनती है। तो बी का आंसर है 4। सी के आंसर की बात करते हैं प्रोजेस्टेरोन। तो ये बेटा ये एंडोमेट्रियम को इंप्लांटेशन के लिए तैयार करती है। तो यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो दोस्तों यहां पूछा हुआ है 179 में, ये एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, या फिर ये कह सकते हैं थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, बट काफी आसान है। और आप पहले ऑप्शन को पढ़ेंगे, विच अल्फाबेट लेवल इंडिकेट द लोकेशन ऑफ द रिसेप्टर मॉलिक्यूल। पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा अल्फाबेट है जो रिसेप्टर दिखा रहा है। तो बेटा सी। तो पहले का आंसर हो गया सी। सेकंड ऑप्शन, विच अल्फाबेट पॉइंट्स टू सिनेप्टिक वेसिकल, यानी कि ए। तो बेटा सी, ए। फिर पूछा है विच अल्फाबेट पॉइंट्स टू न्यूरोट्रांसमीटर। तो बेटा ये रहा न्यूरोट्रांसमीटर। तो इन्होंने क्या किया कि न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि सी की जगह न्यूरोट्रांसमीटर ही लिख दिया है। इट्स ओके। डी पढ़ते हैं, विच अल्फाबेट पॉइंट्स टू सिनेप्टिक क्लेफ्ट। सिनेप्टिक क्लेफ्ट कौन दिखा रहा है? डी। तो बेटा ये ऑप्शन हो जाएगा सी, ए, बी, डी, यानी कि ये ऑप्शन बहुत आसान है। चले आइए 180। ओहो, इन ह्यूमन फीमेल ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट पिट्यूटरी टू सीक्रेट वैसोप्रेसिन। गलत हो गया, हो ही नहीं सकता, इससे गलत तो हो ही नहीं सकता। स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड, नहीं यार, मेमरी ग्लैंड की ग्रोथ नहीं करवाता है ये तो मेमरी ग्लैंड में इजेक्शन ऑफ मिल्क करवाता है। सी, इट इज सिक्रेटेड बाय एंटेरियर पिट्यूटरी, ये भी गलत हो गया, क्योंकि ऑक्सीटोसिन कहां से सिक्रेट होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पर बनाता कौन है इसे? इसका सिंथेसिस कौन करता है? हाइपोथैलेमस। याद रखें, कॉजेज स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग पार्टिसिपेशन, सही है, डी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन हैव मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, यानी कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो मेम्ब्रेन पर ही एक्ट करेगा, सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करवाएगा? सीएमपी, कैल्शियम या फिर सीजीएमपी, ऐसे सेकेंडरी मैसेंजर्स की हेल्प लेगा, जैसे कि आईपी3, इस तरह के मैसेंजर्स की। तो बेटा इसमें से प्रोटीनिशियस कौन है? एफएसएच। और बाकी तीनों हार्मोन कैसे हैं? लिपिड सोल्यूबल, या फिर आप कहें कि ये डायरेक्टली मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएंगे। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। Eustachian tube in connecting link in between middle ear and pharynx, B option. The balancing receptor of ear is crista and macula, B option. Which endocrine hormone influences metabolism, pigmentation, or defense capability and sexual maturity? Melatonin। ये एनसीईआरटी की सच लाइन उठ करके आई है पीनियल ग्लैंड से।
At resting stage, charge of inner surface due to presence of more potassium and negative charge protein molecule. बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। अगर आप पढ़ेंगे दोस्तों तो ये बात कर रहा है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल यानी कि रेस्टिंग स्टेज में क्या होता है दोस्तों, अंदर जो एक्सोन है, एक्सोन के अंदर होता है पोटेशियम, एक्सोन के बाहर क्या होता है, सोडियम। और एक्सोन कैसी होती है, नेगेटिवली चार्ज, अंदर कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज। उसका वन ऑफ द मेन रीजन है नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन जो कि इम्परमिएबल होते हैं, यानी कि एक्सोन से बाहर नहीं आ सकते। सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूरोट्रांसमीटर, इनमें से कौन न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है। नॉरएपिनेफ्रिन होता है, एसिटाइलकोलिन होता है दोस्तों, मेन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन आपके सीएनएस का। गाबा ये भी होता है। पर एडीएच की बात करते हैं बेटा, एडीएच वासोप्रेसिन है, ये हार्मोन होता है, इट इज नॉट अ न्यूरोट्रांसमीटर। डी ऑप्शन। And the following diagram steroids are mainly released from which glands? Testes, ovaries, adrenal gland. F, G, H. बहुत आसान, C option. Which of the following gland is related to circadian rhythm? Melatonin hormone, pineal gland. C option. Given below is the diagrammatic representation of knee jerk reflex. बेटा ध्यान रखना कि ये मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स और मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्सेस के अंदर कभी भी, मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्सेस के अंदर कभी भी इंटरन्यूरॉन्स नहीं आते हैं। सॉरी, इंटरन्यूरॉन्स आते हैं तो पर वो वर्क नहीं करते हैं। चलिए आइए दोस्तों अब सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 189। 189 ये देखा दोस्तों आपके सामने, नी जर्क रिफ्लेक्स। तो ए की बात करते हैं, ए क्या है, अफरेंट फाइबर्स। ए क्या है बच्चे, अफरेंट फाइबर्स। बी की बात करते हैं, बी है इंटरन्यूरॉन्स, जैसा आपकी एनसीईआरटी कहती है। और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डी है मोटर एंड प्लेट। मोटर एंड प्लेट क्या होता है बेटा, जब भी मोटर न्यूरॉन किसी सार्कोलेमा के कांटेक्ट में आती है, यानी कि मसल फाइबर की सार्कोलेमा, ये रही दोस्तों आपकी मोटर न्यूरॉन, ये रही आपकी सार्कोलेमा। मोटर न्यूरॉन और सार्कोलेमा के बीच में जंक्शन बनता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, इसे कहा जाता है मोटर एंड प्लेट। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच बिलो इज अ डायग्रामेटिक व्यू ऑफ ईयर। तो पूछा है इसमें से कौन सा करेक्ट है। चलिए आइए दोस्तों, इन्होंने लेबलिंग कर रखी, हमें बस बताना है कि लेबलिंग क्या है एक्चुअली। तो सी हो गया हमारा कोस्लिया, डी हो गया ईयर ड्रम। तो डी हो गया ईयर ड्रम यानी कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, सी हो गया कोस्लिया, बी हो गई हमारी स्टेपिस, ए हो गई हमारी टेम्पोरल बोन। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। ये एनसीईआरटी का एज सच डायग्राम उत्तर क्या है। 191 अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग इज थैलेमस। क्या बेटा, थैलेमस। गेट कीपर ऑफ ब्रेन भी कौन है, थैलेमस। तो रिले एंड कोऑर्डिनेटिंग सेंटर भी कौन है, थैलेमस। तो ए ऑप्शन। A chemical synapse formed by presynaptic membrane, synaptic cleft, postsynaptic membrane. D option. फिर से एनसीईआरटी। Choroid layers form ciliary body in the anterior portion of eyeball and is thin over the posterior 2/3 portion of eyeball. ये एनसीईआरटी की लाइन है बेटा जो मुझे रटी हुई है। रीजन ये कि मैंने बार बार एनसीईआरटी को पढ़ा है और तब तक पढ़ा है जब तक मुझे एक रिफ्लेक्स सेक्शन नजर ना आ जाए अपने वर्ड्स के अंदर। तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा, अब देख लें, अब एंटेरियर एंड पोस्टीरियर 2/3 यानी कि ए ऑप्शन। 194 इक्वल स्टिमुलेशन ऑफ ऑल थ्री टाइप्स ऑफ कोन्स विल रिजल्ट इन सेंसेशन ऑफ व्हाइट लाइट। द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन व्हिच हैज न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स एंड कंट्रोल द बॉडी टेंपरेचर। तो हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो हमारा बॉडी टेंपरेचर कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। दोस्तों क्वेश्चन खत्म होने से पहले आपका आंसर निकल जाना चाहिए, डी हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस को कैसे याद करवाया था, बेटा। बी से बॉडी टेम्परेचर, ई से एंडोक्राइन, टी से थर्स्ट एंड हंगर, ए से एएनएस, बी से बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। तो 196 दोस्तों ए ऑर्गन ऑफ कोटाई कहां लोकेटेड होता है, ऑर्गन ऑफ कोटाई बैसिलस मेम्ब्रेन, कोस्लिया, कोइड पार्ट ऑफ द लेबारिंथ। यानी कि ए 4, बी का आंसर है सेकंड, ए का आंसर है फोर्थ, बी का आंसर सेकंड, बी ऑप्शन करेक्ट सीधा। स्टेशन ट्यूब किसको कनेक्ट करती है, मिडिल ईयर एंड फेरिंक्स। स्टेपिस की बात करते हैं, स्टेपिस अटैचेस टू द ओवल विंडो। और मेलियस किससे अटैच होती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। राउंड विंडो से कोई अटैच होता है, नहीं, राउंड विंडो से कोई अटैच नहीं होता है। Which of the following receptors are specifically responsible for maintenance of balance of body and posture? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। क्रिस्टा, एम्पुलरिस एंड मैक्यूला, यानी कि क्रिस्टा एंड मैक्यूला, ए ऑप्शन। Which part of the brain is responsible for thermoregulation? वापस से रिपीटेशन हो गया क्वेश्चन का, हाइपोथैलेमस। बेटा थर्मोरेगुलेशन का एक ही मतलब होता है, आपके बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना। आंसर क्या जाएगा, बी हाइपोथैलेमस। फाइंड द इनकरेक्ट मैच, पूछ रहा इनकरेक्ट मैच क्या है। प्यूपिलरी डायलेशन, सिंपैथेटिक सिस्टम, बिल्कुल सही है। पैरासिम्पैथेटिक, प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन, सही है। इंक्रीजिंग हार्ट रेट सिंपैथेटिक, डिक्रीजिंग हार्ट रेट पैरासिम्पैथेटिक, डिक्रीज मोटिलिटी ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, बिल्कुल सही है सिंपैथेटिक, और पैरासिम्पैथेटिक का अपोजिट सही है। पर बेटा सिंपैथेटिक ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्ट ये गलत हो गया।
सिंपैथेटिक सिस्टम क्या है बेटा? इमरजेंसी सिस्टम। और ड्यूरिंग इमरजेंसी आपको ऑक्सीजन की नीड होती है, तो ब्रोंक्यूल्स हो जाएगी डायलेट। ब्रोंक्यूल्स क्या हो जाएगी? डायलेट। और ड्यूरिंग पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम यानी कि चिल, यानी कि आप नॉन इमरजेंसी कंडीशन में आराम से बैठे हैं, तो इसी कंडीशन में ब्रोंक्यूल्स जनरली क्या रहती है? कॉन्स्ट्रिक्ट। तो यहां पर उल्टा लिखा हुआ है, तो डी ऑप्शन इनकरेक्ट है। फॉलोइंग इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेक्शनल व्यू ऑफ कोस्टलिया। पूछा है कि पेरिलिम्फ किसके कांटेक्ट में होता है, तो डी और सी। बहुत आसान है। देखिए दोस्तों, ये जो चेंबर है यहां पर भी पेरिलिम्फ होता है, यहां पर भी पेरिलिम्फ होता है, और बीच में होता है आपका एंडोलिम्फ। तो दोस्तों बताएंगे, इसके अलावा वेस्टिब्यूली में क्या होता है? पेरिलिम्फ। इसके अलावा मीडिया में एंडोलिम्फ। इसके अलावा टिम्पेनी में पेरिलिम्फ। तो ये जो डी है, यहां तो पेरिलिम्फ है ही सही, पर जो यहां मेम्ब्रेन है इस पार्ट में, ये भी कनेक्टेड होती है पेरिलिम्फ से। तो सी एंड डी, सी ऑप्शन। तो आप सभी को दोस्तों बेस्ट ऑफ लक पार्ट 5 के लिए। बहुत ही आसान पेपर है, बहुत धीरे से करें, अंडरलाइन करके क्वेश्चन पेपर को सोल्व करें, ज्यादा बिल्कुल भी जल्दबाजी ना दिखाएं, और एंजाइटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आपको। एक लाइट वेट ब्रेकफास्ट करें, या फिर बिल्कुल ही लाइट वेट लंच करें, जिसकी वजह से आपको एग्जाम में नींद ना आए। एग्जाम सेंटर पर आधे घंटे पहले से पहुंच जाए, थोड़े से लूज क्लॉथ्स पहन करके आए, ताकि आपको कोई अनकंफर्टेबलनेस ना हो। और ऑल द बेस्ट आप सभी को।